Hello everyone. We have started our chapter first. Let's start the today's work. So हमने चैप्टर कर लिया था हमारा यहाँ तक इन हीज आर्म्स. चैप्टर है हमारा द लॉस्ट चाइल्ड. एंड स्टोरी क्या है कि एक बच्चा है, वो अपने मदर एंड फादर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है मेला देखने के लिए. और व्हेन ही वाज गोइंग टू द फेयर, तो रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और वो इन चीज़ों की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट भी तो है. लेकिन जब भी वो अपने फादर से, अपनी मदर से उन चीज़ों को लेने के लिए डिमांड करता है, तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं हर बार, बिकॉज दे आर वेरी पुअर. एक तो वो पुअर हैं, इसलिए वो उसकी डिमांड को, उन चीज़ों को उसको दे नहीं सकते हैं. तो दिस इज़ द रीज़न कि वो उसको मना करते हैं और बच्चा हर बार काफ़ी उदास हो जाता है. और लास्ट में जब वो फाइनली मेले में पहुंच जाते हैं, तो मेले में भी उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. ठीक है, तो वो हर एक चीज़ की डिमांड करता है कि उसे ये चाहिए, उसे ये चाहिए. बट वो अब उसको पता था कि उसके पेरेंट्स मना ही करेंगे, तो इसलिए वो हर एक नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ता हुआ चला जाता है. फिर लास्ट में वो डिमांड करता है कि कुछ मांगता है. फिर जब वो जैसे ही कुछ मांगता है, तो उसको पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पेरेंट्स के कोई रिएक्शन नहीं मिलता. तो उसके पेरेंट्स, वो इधर उधर घूमता है, उसके पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका था. तो अपने पेरेंट्स को वो ढूंढ ही रहा था. तो इतने में उसे एक आदमी उसे उठा लेता है. वो एक भीड़ में कुचलने ही वाला था, पैरों के नीचे आने वाला था, तो एक व्यक्ति उसको उठा लेता है. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वो पूछता है उससे कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, कि मीन्स वो आदमी जिसने उसको उस भीड़ में से उठाया था, वो उससे पूछता है. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ, और अब जब वो व्यक्ति उससे पूछता है तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लग जाता है. एंड ओनली क्राइड, और सिर्फ रोता ही रहता है. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और सिर्फ क्या कहता है कि मुझे मेरी मदर और मेरे फादर चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूद हिम, सूद हिम मीन्स होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको चुप कराने की कोशिश करता है. बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, तो उसको कहाँ ले जाकर, उस झूले के पास, जो गोल गोल वाला झूला था उसके पास ले जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है. विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस हॉर्स के ऊपर एक राइड लोगे. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, अप्रोच द रिंग, रिंग कौन सी, जो वो जो राउंड झूला था जिसके रिंग लगी हुई थी चारों तरफ और जिसके ऊपर वो हॉर्स और एनिमल्स लगे होते हैं. तो कहते हैं कि जैसे ही वो उसके पास जाता है और तो उससे पूछता है कि भी क्या तुम हॉर्स के ऊपर बैठ के एक राइड लोगे, झूलोगे. द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स, और उसका बच्चा जो था, उसकी गले में से जैसे हज़ारों चीखें, हज़ारों सुबकियाँ एक साथ निकल पड़ी हों. ही ओनली शाउटेड, वो सिर्फ चिल्लाता है, रोता है. क्या कि दैट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि उसे तो सिर्फ अपनी मदर एंड फादर ही चाहिए. ही डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग एल्स. आगे देखो. द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to swing cobra. अब वो आदमी उसको वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर वो स्नेक चार्मर, यानी कि वो सपेरा जहाँ पर बैठा हुआ था, जो बांसुरी बजा रहा था, और कोबरा उसके पास था. तो ठीक है, स्नेक जो था वो कोबरा स्नेक था. लिसन टू व्हाट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, क्या कहता है उस बच्चे से कि सुनो कितना अच्छा म्यूज़िक है. ही प्लेड इट, वो उससे रिक्वेस्ट करता है. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा यहाँ पर आकर अपने कान बंद कर लेता है विद हिज फिंगर्स. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रीम, और अब अपनी दोगुनी हिम्मत लगाकर डबल पिच करके ज़ोर से चिल्लाता है. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर उसके बाद उसको कहाँ लेकर जाता है, बैलून वाले के पास लेकर जाता है वो आदमी. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. क्वाइटन हिम मीन्स कि उसको शांत कर पाएंगे. और वो क्या सोचकर बैलून वाले के पास लेकर जाता है कि जो बैलून के जो ब्राइट कलर्स है, यानी कि इतने अच्छे अच्छे बैलून्स को देखकर शायद वो
उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, उसका दिमाग कहीं और लगेगा और वो थोड़ा शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम्हें ये रेनबो कलर जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स वाला बैलून चाहिए? ही पर्सुएसली आस्क्ड, बड़ा ही प्रेशर देकर बड़े ही प्यार से उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सो। और बच्चा क्या करता है भाई, अपनी आंखें घुमा लेता है उस बैलून की तरफ से और सिर्फ सुबकता है। और सुबकते हुए क्या कहता है, मुझे मेरी मदर और मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब जो आदमी जो था वो फिर से कोशिश करता है उस बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट वे द फ्लावर सेलर सेट। और वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ पर वो फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? क्या तुम इतने अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू को स्मेल कर सकते हो, सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें फूलों की एक माला चाहिए अपनी गर्दन में डालने के लिए? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। तो बच्चा क्या करता है भाई, अपनी नाक को ही घुमा लेता है उस बास्केट से। एंड रिट्रीटेड हिज सॉप, और फिर से वही सुबकना स्टार्ट करता है और सुबकते हुए अपने मदर एंड फादर की ही डिमांड रखता है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। फिर वो ये सोचकर कि भाई वो मिठाई की दुकान पर जाकर उसको कंसोल कर लेगा, उसको समझा लेगा, तो वो उसको एक मिठाई की दुकान के पास ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम्हें कौन सी स्वीट्स पसंद हैं? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। तो बच्चा जो है वो अपनी स्वीट शॉप से अपनी नज़र को, अपने चेहरे को घुमा लेता है। एंड ओनली सॉफ्ट, और सिर्फ सुबकते हुए क्या कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर। मुझे सिर्फ मेरे मदर और फादर ही चाहिए। ठीक है, सिर्फ अपने पेरेंट्स की डिमांड वो करता है। एंड हेयर द चैप्टर्स एंड, और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर राइटर इज़ मुल्कराज आनंद जो है, यानी कि लास्ट में हमें पता ही नहीं चलता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब आती है चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन आंसर ही है। जो क्वेश्चन आंसर हैं ये 5, ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर में कोई एक्सरसाइज नहीं है आपकी। तो देखिए, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से इस चैप्टर की मैं स्टोरी बता देती हूँ। स्टोरी क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड, एक गुम हुए बच्चे की कहानी है। और वो गुम कहाँ हो जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है। और वहाँ उस मेले में जो वो कुछ डिमांड्स करता है कुछ चीज़ों की, तो उसके पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं और वो आगे निकलता चला जाता है डिमांड करते करते, और इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। ठीक है, और जब लास्ट में एक व्यक्ति उसको उठाता है, जब वो भीड़ में उसके पैरों के नीचे कुचलने ही वाला था, तब उसको वो जो पर्सन है वो उठाता है, उसको चुप कराने की कोशिश करता है, उसको अलग अलग चीज़ें ऑफ़र करता है, जो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से पहले मांग रहा था, बैलून्स, माला, स्वीट्स या झूले की जो डिमांड कर रहा था, वही सारी चीज़ें वो व्यक्ति उसको देता है। लेकिन जो बच्चा जो है उसको अब वो सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। अब उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसको अपने पेरेंट्स ही चाहिए थे, तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स वो रोता रहता है। ठीक है, और वो जो व्यक्ति है जिसने उसको उठाया था, वो उसको चुप कराने में चुप नहीं करा पाता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस चैप्टर को एक बार रीड कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।